प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक दिन मैं आपको सुबह 8 बजे लाइव क्लास देता हूं। तो हमने आपको कल ही बोला था, आज बता रहे हैं कि लाइव क्लास पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को और आपको भी प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे कि हमने बताया था कि हम प्रिपेयर हैं, कि हमारे सामने आप सब बैठे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक हमें मानना चाहिए कि आप भी ये सोचिए कि हम सर के सामने, सर की क्लास में हैं और यह जो आपके माइंड में थिंक रहेगी तो आप अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आप अपने को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रिपेयर करें अच्छे से और हमारे साथ जुड़ें। मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ। मैं आपको MPGK की बात किया था, तो मैं इस बार संडे से MPGK स्टार्टिंग से, है ना, मतलब मध्य प्रदेश जब से गठन के पहले से लेकर आपको वीडियो डालेंगे तो MPGK क्लियर करूंगा हिंदी वीडियो के साथ में, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ समस्याएं कारण आपको वीडियो इस बार संडे को नहीं दे पाए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आपको मैं दूंगा, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 3 के सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके 12th और BSc सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसके लिए हैं। और इसके बाद हम इस पार्ट मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको 12th BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी मोस्ट ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अधिक से अधिक इसका एडवांटेज मिल सके। ओके, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 5 नंबर के लिए, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक क्वेश्चन 12th प्लस BSc सेकेंड ईयर दोनों में आएगा और आता है। बस डिफरेंस ये है कि 12th में आपको मिलेगा 5 नंबर का, 12th में 5 नंबर का रहेगा और BSc में रहेगा 10 नंबर का। ये 12th के लिए है, ये BSc के लिए है, लेकिन मिलता दोनों में मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 12th के लिए भी है और BSc सेकेंड ईयर के लिए भी है। दूसरा क्वेश्चन हम जो बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसमें बच्चे डाउट होते हैं, दोनों क्वेश्चन 12th प्लस BSc के लिए, ठीक है ना, इसलिए दोनों लोग को पढ़ना है, चाहे BSc सेकेंड ईयर का बंदा हो चाहे आपका 12th का हो, ठीक है। तो आप दोनों जो छात्र हैं 12th और BSc लेवल में, आप लोग इसको पढ़िएगा। दोनों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एनर्जी लॉसेस, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है।
जो आपका एनर्जी लॉस है या बीएससी में नहीं है, ओनली 12th में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, संधारित्र क्या, इसके सिद्धांत को समझाइए। संधारित्र क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर, इसके सिद्धांत को समझाइए। इट्स एक्सप्लेन प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत को समझाइए। यह भी बीएससी में है, सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, जो बीएससी में उसको मैं टिक कर दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। 3rd नंबर 1 नहीं है बीएससी से 12th में है। 5वां क्वेश्चन लिखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, व्हाट इज वान डी ग्राफ जनरेटर, जनित्र क्या है, इसकी कार्यविधि, इसका ऐसे लिखिए, इसका वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। इसका वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। निम्न बिंदु पर कीजिए। फर्स्ट नंबर नामांकित चित्र, ए नंबर है आपका नामांकित चित्र, बी नंबर है कार्यविधि वर्किंग, 3rd नंबर है उपयोग और 4th नंबर है दोष। 4th नंबर है दोष। इस पार्ट में इतने मोस्ट क्वेश्चन है जो कि 3 बीएससी लेवल में भी है और 5 आपके 12th लेवल में है। ठीक है, ये आपके इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त की। कभी कभी इसको दे देता है, नोट कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है, संधारित्रों के लिए निर्धारिता के लिए संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट और 3 क्वेश्चन जो बोले हैं समांतर प्लेट संधारित्र, आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र क्या, इसका सिद्धांत बीएससी सेकेंडरी के लिए भी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो 12th प्लस बीएससी सेकेंडरी बच्चे इन क्वेश्चन को नोट करें और अच्छे से चालू करें। अब हम बात करेंगे इसी पार्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। पहला पता होगा आपका कि पहला जो टॉपिक हमारा पढ़ाए थे, तो आप पढ़ाए थे धारिता के बारे में। हम धारिता से स्टार्ट करेंगे, जो कुछ मोस्ट ऑब्जेक्टिव है आपको लिस्ट में लिख के दे रहा हूं, उसको आप सभी लोग नोट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे धारिता से रिलेटेड। तो धारिता से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि पहला क्वेश्चन विद्युत धारिता क्या होता है, C = Q/V। आप सभी ने पढ़ा है ना कि विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव। तो यहाँ से आप इसका मात्रक और इसके छोटे मात्रक धीमे सूत्र निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला हो गया, धारिता = चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब आप निकाल लीजिए इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला इसी से कोई पूछे धारिता का धीमी सूत्र क्या होता है, तो इसी से आप धीमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा धीमी सूत्र निकालिए। तो C = Q मतलब आवेश का धीमी सूत्र। आवेश क्या होता है, धारा गुणे समय, यानी आवेश का क्या होता है AT। फिर अपान विभव, विभव बराबर क्या होता है, विभव का आपने सूत्र पढ़ चुका है। ठीक, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो आप विभव का निकाल लीजिए साइड में। विभव = कार्य बटे आवेश वर्ग अपान चार्ज। वर्ग का होता है mn² T⁻² और चार्ज का हो जाएगा
80। तो इसको ऐसा लिख देंगे ml स्क्वायर टी पावर -2 अपान 4 हो जाएगा 80 को ले जाएंगे अपन ऊपर, 80 को कहाँ ले जाएंगे अपन ऊपर ले जाएंगे, तो 80 का क्या हो जाएगा C इक्वल टू 80 और A भी 80 हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं A स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, अपान बचेगा ml स्क्वायर टी पावर -2। अब इसको भी ऊपर ले जाइए, तो C इक्वल टू A स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू m पावर -1 l पावर -2 t की पावर 2, क्योंकि अपान बात वैल्यू ऊपर जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका C इक्वल, पहले m रखेंगे तो m इनवर्स, फिर l -2, फिर t पावर 4 A स्क्वायर। तो मैच कर लीजिए कि आपका यही आता है m इनवर्स l पावर -2 t पावर 4 A स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। पहला क्वेश्चन कैपेसिटेंस फार्मूला क्या होता है, C इक्वल Q अपान V होता है। तो विद्युत धारिता सूत्र क्या होता है, तो आपका बिजली सूत्र आपका होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। यानी कि दो क्वेश्चन हम लोग निकाल लिए यहाँ से, एक इसका ऑब्जेक्टिव निकाले, एक भी नॉर्मल फार्मूला निकाले। तीसरी चीज नोट करिए, इसका सही मात्रक फैराड है। थर्ड नंबर नोट करिए, विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड है। जैसे कोई पूछे कि विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का SI मात्रक क्या होता है, का SI मात्रक फैराड है। क्या है बेटा, फैराड है, ठीक है। कोई आप पूछे कि विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है, फैराड है। फिर आप आगे लिख लीजिए, जैसे फैराड के जो छोटे मात्रक होते हैं तो 1 मिली फैराड का मान लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, 1 मिली फैराड बराबर 10 पावर -3 फैराड। अगला लिखिए 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 पावर -6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर 10 पावर -9 फैराड। 1 पिको फैराड बराबर 1 पिको फैराड बराबर 10 पावर -12 फैराड। ये सारी वैल्यू आप याद करिए, छोटी छोटी वैल्यू हैं लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव हिसाब से काफी मोस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत धारिता से रिलेटेड फार्मूला। फिर लिखिए गोली चालक की धारिता का सूत्र। अगला नंबर है गोली चालक की धारिता का सूत्र। गोली चालक की धारिता का सूत्र आप लोग पढ़े थे लास्ट, बताओ याद है क्या क्या आता था, कुछ याद है? इसका सूत्र होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ये होता है गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है, ठीक है। फिर आगे चलिए आप लोग, तो आगे लिख लीजिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिएगा, संधारित्रों का संयोजन। ये बहुत ही मोस्ट फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले को क्रम से लिख लीजिए। संधारित्रों के संयोजन, जितने नंबर हुए नंबर हमको भूल के मिटा दीजिए, लगभग 7-8 हुए थे। अगला नंबर डालिएगा आप लोग जो आएगा उसके आगे, संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए फार सीरीज। श्रेणी क्रम के लिए आपने अभी हाल में पढ़ा, बताइए क्या होता है, याद है क्या? श्रेणी क्रम होता है 1/c इक्वल टू, क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। फिर इसी में सेकंड नंबर लिखिए, समांतर क्रम के लिए फार पैरेलल। समांतर क्रम के लिए फार पैरेलल, पैरेलल क्या होता है? c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। हमने आपको इसमें बताया था कि जब धारिता के मान को घटाना हो तो उसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और जब धारिता के मान को बढ़ाना हो तो उसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में। इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है बाइबा में, एक्सटर्नल आपकी क्लास में आएगा ना,
तो पूछेगा कि अगर धारिता के मान को बढ़ाना हो तो इसे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, समांतर क्रम में। और ये पूछेगा कि जब धारिता के मान को घटाना हो तो इसे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारिता का मान घटता है, समांतर क्रम में बढ़ता है, इसे दिख रहा है इसमें बटे में है, तो जैसे इसमें तो कोई मान रखेंगे तो बटे में घटेगा, इसमें डायरेक्टली है इसमें मान बढ़ेगा। हमने आपको इसको पढ़ाया भी है, फार्मूला डिराइव करना सिखाया है, न्यूमेरिकल निकलवाए हैं, इसे अलग से भी फार्मूला आपको दे रहे हैं। फिर लिखिए अगला नंबर, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक क्या होता है। 9 नंबर था शायद है, अब यहाँ 10 नंबर हो जाएगा। ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी लॉस। ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी लॉस। अभी लास्ट में आपने पढ़ा था एनर्जी लॉस का डेरिवेशन क्या होता है, तो 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2, 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ऐसे कुछ याद होगा। लास्ट में फार्मूला आता है A माइनस B हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके एनर्जी लॉस के लिए डेरिवेशन। अगला क्वेश्चन, बाइंडिंग ग्राफ से कितना विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए कहीं पे आप लोग ऊपर नीचे कि बाइंडिंग ग्राफ से 10 पावर 7, बाइंडिंग ग्राफ से 10 पावर 7 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। 7 वोल्ट का उच्च विभवांतर हाई पोटेंशियल लिख लीजिए आगे, उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कोई पूछे आपसे कि बाइंडिंग ग्राफ जनरेटर से कितना विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 10 पावर 7 या 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। लास्ट फार्मूला लिखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, पढ़ाए थे, तो लिखिए समांतर प्लेट, ऊपर लिख दें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव खालिस्तान जोड़ी में आते हैं। तो 12वां नंबर है समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब आगे हिंदी लिख लीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C = इप्सिलॉन A अपान D, इप्सिलॉन A अपान D। ठीक है, इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अगर कोई भूला होगा तो आप लोग देखिएगा, बाकी हमने सब पढ़ाया है, आपको एक एक टॉपिक पढ़ाए हैं। हमने यही मान पढ़ाया है कि आप हमारे सामने बैठे हो तो आप भी यही मान पढ़िए कि सर हमारे सामने हैं और अच्छे से तैयार करिए। हमने आज के लिए टेस्ट की बात की थी, लेकिन कुछ बच्चों के कारण मैंने आज टेस्ट कैंसिल किया है और नेक्स्ट डेट अपन डिसाइड करेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं है। तो आप बढ़िया टेस्ट तैयारी करिए। आप यहाँ पे 4 टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज 1, चैप्टर वाइज 2, चैप्टर वाइज 3, फिर तीनों चैप्टर एक साथ उसे कहेंगे यूनिट टेस्ट। तो बहुत जल्द आपके 4 टेस्ट होंगे जो हमें देख पा रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको ऑफलाइन क्लास में पढ़िए, अपने टेस्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, ओके। आपको मेरी क्लास कैसे लगी है आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, बाकी हम आपके साथ हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।